Good morning, everybody. Welcome back to Satyam class. Now I started from the NCERT solution for class 8 science chapter 1 crops and production and management. First of all, first question, select the correct word from the following list and fill in the blanks. Float, water, crops, nutrient and preparation. First of all, first question करा, the same kind of plant grown and cultivated on the large scale at the palace is called the, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, crops. The first step of before the growing the crops is called the of the soil preparation. सबसे पहले क्या करेंगे, soil preparation. तो इसमें हो जाएगा आपका preparation. Damage the seeds would be to top of the water. तो top water float. क्या कहलाएगा आपका float. फिर आपका डी में हो गया इसमें फ्लोट. फॉर ग्रोइंग द क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट वाटर और न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल इसेंशियल. वाटर न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिएंट फ्रॉम द. नेक्स्ट पेज पर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो जाएगा, क्रॉप्स हो जाएगा आपका प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल. सी में आपका हो जाएगा फ्लोट और डी में आपका वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. चलिए नेक्स्ट, मैच ऑफ द फ्लोइंग कॉलम्स ए एंड दोज इन द कॉलम बी. तो खरीफ क्रॉप्स में आपका वीट्स ग्राम्स एंड पी आ जाएगा. इट मीन्स डी. रबी क्रॉप्स में आपका पैडी एंड फर्स्ट का आपका ई हो जाएगा. सेकेंड का आपका डी हो जाएगा. सेकेंड का आपका डी, क्योंकि रबी क्रॉप्स आपका वेट्स ग्राम्स फ्री हो गया. केमिकल फर्टिलाइजेशन यूरिया एंड फास्फोट हो गया. केमिकल फर्टिलाइजेशन इट मीन्स बी. ऑर्गेनिक मैन्यूअर्स हो गया फूड फॉर द कैटल या एनिमल एक्सेप्ट काउ द डग एंड यूरिन प्लांट्स. इट मीन्स सी. फोर्थ का सी. नेक्स्ट आपका फर्स्ट का ई, सेकेंड का डी, थर्ड का बी और फोर्थ का सी. चलिए गिव द टू एग्जांपल ऑफ द ईच. खरीफ क्रॉप्स का पैडी हो गया, मैजा हो गया. एंड रबी क्रॉप्स वेट्स एंड ग्राम्स. रबी क्रॉप्स का वेट्स एंड ग्राम्स. चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग. राइट द पैराग्राफ इन योर वन वर्ड्स ऑन द ईच ऑफ द फ्लोइंग. फर्स्ट ऑफ ऑल preparation of soil. The preparation of soil preparation is necessary before the growing a crops. It is involves the tilling and the loosening the soil. This allow the roots of the penetrate deep in the soil and breathe the easily even when they are the deep. सबसे हम लोग क्या करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में, उसको लूज करते हैं क्योंकि ह्यूमस इजी वे में सही तरीके से जाए. तो आपको सबसे पहले लूजनिंग ऑफ द सॉइल करना पड़ेगा क्योंकि न्यूट्रिशन एयर का प्रेजेंसी इजी वे में हो और जो सीड्स डालेंगे उसको ग्रोथ इजली वे में हो सही से, क्योंकि जर्मेट्स होगा तो इजली वे में आपका ग्रोथ भी करेगा प्लांट्स. चलिए नेक्स्ट आपका सोइंग. तो sowing, the process of putting the seeds into the soil is called the sowing. The putting of the seeds, जब हम लोग पुटिंग कहते हैं मैंने अंदर डालते हैं सॉइल के अंदर, तो उसको हम लोग कौन सा प्रोसेस करेंगे, सोइंग. द टूल ऑफ यूज द ट्रेडिशनल सोइंग द सीड्स फनल शेप्ड ऑफ नाउडे इज द ड्रिल इज यूज्ड इन फॉर द सेविंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स विथ टूल्स सर्च द यूनिफॉर्मली प्रॉपर डिस्टेंस एंड द डिप्थ. हम लोग प्रॉपर डिस्टेंस रख लेते हैं सीड्स, जैसे सपोज एक तो प्रॉपर डिस्टेंस बना के रखते हैं बिकॉज कि आपका न्यूट्रिशन ऑप्टन हो सके सभी प्लांट में. अब वीडिंग, सी में आपका वीडिंग. तो सम अनडिजायरेबल प्लांट ग्रो द अलोंग द विथ द क्रॉप्स. दिस अनवांटेड प्लांट इज कॉल्ड वीड्स. जो भी एक्स्ट्रा जैसे आप क्रॉप जो किए उसका एक्स्ट्रा अगल बगल में एक्स्ट्रा प्लांट आ जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वीडिंग. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दिस अनवांटेड प्लांट्स इज कॉल्ड द वीडिंग. उसको हम लोग क्या कहेंगे, वीडिंग कहेंगे. जो अनडिजायरेबल प्लांट था उसको वीड्स कहेंगे और जो उस प्रोसेस को रिमूविंग द दिस अनवांटेड प्लांट इज कॉल्ड द वीडिंग.
थ्रेसिंग द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन सीड्स, क्या करेंगे, ग्रेन सीड्स को अलग करेंगे फ्रॉम द चैफ इज कॉल्ड द थ्रेसिंग। जब हम लोग उस दाना को अलग अलग करेंगे, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन सीड्स फ्रॉम द चैफ इज कॉल्ड द थ्रेसिंग, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रेसिंग। चलिए नेक्स्ट, एक्सप्लेन द हाउ द फर्टिलाइजर आर डिफरेंट फ्रॉम द मैन्यूअस। फर्टिलाइजर एंड आपको डिफरेंट, तो मैन्यूअस में डिफरेंस बताना है। चलिए यहाँ पर आपका फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक साल्ट, क्या होगा, फर्टिलाइजर आपका इनऑर्गेनिक साल्ट। फिर आपका मैन्यूअस इज ए नेचुरल सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द कैटल डग ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिडेंस। सेकेंड पॉइंट हो गया, फर्टिलाइजर इज द प्रिपेयर्ड टू द फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर को कहाँ प्रिपेयर करते हैं, फैक्ट्रीज में। मैन्यूअस कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। A fertilizer does not provide the any humus to the soil. Fertilizer does not provide the any humus to the soil. Humus provide नहीं करेगा soil को. Manures provide the lot of humus to the soil. Fertilizer are the very rich in the plant nutrients like the phosphorus, nitrogen और potassium. Phosphorus, nitrogen and potassium. क्या हो जाएगा, potassium. Manures is relatively less rich in the plant nutrients. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। If wheat is shown in figure खरीफ season that would be happen को discuss। आपका 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, if wheat is sown in the खरीफ region what would be happen। हम लोग जब खरीफ रीजन में लगाएंगे तो क्या happen, मैंने क्या हो सकता है, डिस्कस करिए। wheat crops may be get the destroyed if the sown in the खरीफ क्रॉप्स सीजन बिकॉज ऑफ द अनफेवरेबल टेम्परेचर। उसको टेम्परेचर क्या मिलेगा, जब हम उसको खरीफ सीजन में लगाएंगे तो अनडिजायरेबल टेम्परेचर मिलेगा। पेड्स ऑफ द अडेप्टेबल कंडीशन फॉर द प्लांट्स टू ग्रो। खरीफ कम्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। खरीफ में कौन सा सीजन होता है, रेनी सीजन। हेंस इट इज़ नॉट वाइज आइडिया टू ग्रो द बीट्स ऑफ खरीफ सीजन। उस टाइम क्या नहीं होगा, बीट्स का जर्मिनेट्स नहीं हो पाएगा और ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जब भी होता है तो रबी क्रॉप्स में, आपका खरीफ क्रॉप्स में ना हो पाएगा, क्योंकि खरीफ क्रॉप्स में आपका रेनी सीजन होता है, ज़्यादा पानी का अमाउंट की मात्रा होगा, इसलिए नहीं हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स द अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ द क्रॉप्स इन द फील्ड। प्लांट्स रिक्वायर द न्यूट्रिशन फॉर द ग्रोथ। प्लांट्स रिक्वायर द न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ। रिक्वायर्ड किस लिए न्यूट्रिएंट्स को होता है, तो ग्रोथ करने के लिए। विदाउट ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स विल डाइड। जब न्यूट्रिशन ऑप्टेन करेगा ही नहीं तो क्या हो जाएगा, प्लांट्स डाइड हो जाएगा, मतलब मर जाएगा। कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ द क्रॉप्स रिजल्ट इन द डिप्लेशन ऑफ द सर्टेन न्यूट्रिएंट्स लाइक द नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम etc. This result in the decrease in the field due to loss of nutrients. Hence there should be the gap between the crops in order to get the good yield. इसलिए हम लोग दो प्लांट के बीच में क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए, और ना अनडिजायरेबल प्लांट को उगने देना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, उसको टाइम टू टाइम हम लोग क्या कहते हैं, आपको वेडिंग करते रहते हैं, माने जितना भी अनडिजायरेबल प्लांट रहता है उसको हटाते रहते हैं। और इसलिए हम लोग, और नहीं होता है तो उसके बाद भी फर्टिलाइज़र डालते हैं NPK, क्योंकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम रहे तो आपका ग्रोथ कर पाएगा इजली वे में। नेक्स्ट, व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल द देम। The weeds in field many other undesirable plant may be grow naturally along with the crops. These undesirable plants are called the weeds. जो भी undesirable plant आपका उग जाता है weeds क्रॉप्स के अगल बगल, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, weeds can be controlled by method called the weeding. अब उसको कंट्रोल करेंगे तो उस मेथड को क्या कहेंगे, weeding. Tilling before the sowing the crops helps in the uprooting and the killing weeds which may
में देन ड्राई अप एंड गेट द मिक्सड विद द सॉइल। किस क्या कहते हैं, ट्रेनिंग बिफोर द सोइंग द क्रॉप्स हेल्प्स इन द अपरूटिंग द किलिंग द वीड्स। जो भी खरपतवार रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कल्टीवेटेड के समय हम लोग कल्टीवेटेड करते समय जब टिलिंग होते रहता है, जब पॉलिंग होते रहता है, उस टाइम हम क्या कहते हैं, उसको पॉलिंग करके मतलब ऊपर कर देते हैं, हटा देते हैं और उसको सूखने दे देते हैं, ड्राई होने देते हैं, और ड्राई होकर फिर वो मिक्सड हो जाता है सॉइल में। वीड्स आर आल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग द सर्टेन केमिकल कॉल्ड द वेडिसाइड, या केमिकल सब्सटेंस करके उसको हटा देते हैं, तो वेडिसाइड, जिसको प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, वेडिसाइड। चलिए नेक्स्ट, arrange the flowing boxes in the proper order to the flow chart of the sugarcane crops production। तो इसको हम लोग प्रॉपर वे में तो पहला आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो जाएगा, सेकेंड आपका फॉलिंग द फील्ड, चलिए यहाँ हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, पॉलिंग द फील्ड, सोइंग, मैन्यूरिंग, फिर इरिगेशन, हार्वेस्टिंग और फिर सेंडिंग ऑफ क्रॉप ऑफ द शुगर फैक्ट्री। सबसे हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करेंगे, फिर पॉलिंग ऑफ द, फिर जुताई करेंगे, फिर सोइंग बीज डालेंगे, मैन्यूरिंग करेंगे, इरिगेशन करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे, तो फिर हम लोग सेंडिंग ऑफ द शुगर फैक्ट्री भेज सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, कंप्लीट द फ्लोइंग वर्ड पजल विथ द हेल्प ऑफ कोल्सेस गिवन द बिलो। पहला डॉन में providing the water to the crops, keeping the crops grains for the long time under the proper conditions, certain plant of the same kind of grown on the larger scale across, a machine used for the cutting the matured crop, rabi crops which is also one of the pulses। चलिए इसका सभी का हॉरिजॉन्टली बनाना है, तो ये आपका इस तरह का दिया हुआ फिगर, अब इसमें आपको भरना है। तो पहला फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट में क्या हो जाएगा, फर्स्ट में आपका इरिगेशन, फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, इरिगेशन, सेकंड के लिए स्टोरेज, और सेकंड के लिए स्टोरेज, थर्ड के लिए हार्वेस्टर हो जाएगा, फोर्थ के लिए आपको ग्राम हो जाएगा, फिफ्थ के लिए आपको क्रॉप हो जाएगा, और सिक्स्थ के लिए विनोविंग हो जाएगा। तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल प्लेस बना हुआ, ये इरिगेशन फर्स्ट, फिर आपका सेकेंड हो गया स्टोरेज, थर्ड आपका हो गया ग्राम हार्वेस्टर, फोर्थ आपका हो गया ग्राम्स, फिफ्थ आपका क्रॉप्स, और सिक्स्थ आपका विनोविंग।